हेलो दोस्तों, आप सब बढ़िया होंगे और अपना टारगेट अचीव कर पाने के लिए आप लगातार पढ़ाई कर रहे होंगे। जब ये मुझे पता है तो इसी के आपका हेल्प करने के लिए हम कंप्यूटर के कुछ लगभग 150 क्वेश्चन लेके आए हैं। 150 क्वेश्चनों की सीरीज है। तो चलिए उन क्वेश्चनों को एक बार देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। हमारा उत्तर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के पिता कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। इन्होंने ही पहली बार कंप्यूटर का आविष्कार किया था। ठीक, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? मतलब जो सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो सबसे पहला कंप्यूटर एनिक हो जाएगा। एनिक है सबसे पहला कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद जो ये अभी प्रेजेंट टाइम में सुपर कंप्यूटर है तो वो हमारी चौथी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था। ये एनिक पहली पीढ़ी का फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा 1946 में आधुनिक कंप्यूटर की खोज हो चुकी थी। उसके बाद हमारे जो टैबलेट हैं, पीसी हैं, बड़े कंप्यूटर्स हैं, ये सब बनने शुरू हो गए। ठीक है, हमारा चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? मतलब कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो और मतलब जैसे कहते हैं नहीं कि कंप्यूटर मतलब किसी चीज़ में अचानक तेज़ी आ गई तो उसकी मांग डिमांड बढ़ने लगी, तो वही मतलब है इसका कि महान क्रांति कब आई। तो हमारा जो उत्तर जो हो जाएगा इसका 1960 हो जाएगा। 1960 के दशक में कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति आई। ठीक है, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? अगर कंप्यूटर का हिंदी नाम पूछा जाए तो उसको हम संगणक कहेंगे। ठीक है, संगणक। ठीक है, ऑप्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन तो दिख ही रहा है आपको। उत्तर जो है उत्तर बता दिया जाता है। ठीक है, हमारा छठा क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? चलिए ऑप्शन भी पढ़ देते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, आपके ऑप्शन जो हैं 5 सितंबर हैं, 5 दिसंबर हैं, 14 दिसंबर हैं, 22 दिसंबर हैं, 2 दिसंबर हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या है? मतलब सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? पहले तो ये जान लेते हैं कि सीपीयू है क्या चीज़। तो सीपीयू जो होता है वो कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग। और जो सीपीयू होता है इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म हो जाएगा। और जो सीपीयू होता है ना वो इसके 2 भाग होते हैं, एक सी हो गया कंट्रोल यूनिट और एक एएलयू हो गया। और जो सीयू होता है, ये सीयू होता है जो वो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड मतलब डाटा को एनालिसिस करता है, आप में समझाता है
और ये ALU है, ये ALU है वो अंकगणितीय भाषा को डिकोड करता है। ठीक है, हमारा 8वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बाइडू और वॉल्फ्राम में कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो गूगल सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, बाइडू सर्च इंजन है, पर ये जो वोल्फोर्म अल्फ़ा है ये सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन है? मतलब माउस, कीबोर्ड, स्कैनर में इनपुट डिवाइस कौन है? तो ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। माउस कर्सर से कंप्यूटर के स्क्रीन को प्रदर्शित करता है, और कीबोर्ड से हम टाइप करते हैं, स्कैनर से कोई डाटा अगर हमें स्कैन करना होता है तो स्कैनर का उपयोग करते हैं। ठीक है, हमारा 10वां क्वेश्चन है, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 1 किलोबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1024 के बराबर होते हैं। ठीक है, 1024 के बराबर होते हैं। अगर देखें तो केबी के बाद आता है, केबी के बाद एमबी आएगा, फिर एमबी के बाद जीबी आएगा, फिर जीबी के बाद टीबी आएगा। तो कंप्यूटर मेमोरी में अगर सबसे छोटा मान कहा जाए तो सबसे छोटा है केबी। ठीक है, और सबसे बड़ा अगर हो जाएगा, सबसे बड़ा अगर कहा जाए मतलब स्ट्रॉन्ग में कि कौन सबसे ज़्यादा डाटा संग्रहण कर सकता है, और टीबी होता है। ठीक है, टीबी में 1 टीबी बराबर, और देखिए 1 टीबी बराबर हो जाता है 1024 जीबी। ठीक है, हमारा 11वां क्वेश्चन है, 1 मेगाबाइट यानी कि एमबी में कितने बाइट होते हैं? बाइट में यहाँ से देखिए मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ रहेगा कितने किलो बाइट होते हैं मेगाबाइट में? 1 एमबी बराबर होते हैं 1024 किलोबाइट। ठीक है, बनाओ क्वेश्चन हमारा है, 1 गीगाबाइट, ये जीबी का फुल फॉर्म होता है गीगाबाइट। ठीक है, ये जीबी का फुल फॉर्म होता है, और एमबी का फुल फॉर्म हो जाएगा मेगा बाइट हो जाता है, और केबी का किलो बाइट हो जाता है, और टीबी का जो है टीबी का हो जाता है टेरा बाइट। ठीक है, टेरा बाइट। ठीक, हमारा 13वां क्वेश्चन है, कंप्यूटरों में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बनते हैं? तो कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप सिलिकॉन से बनते हैं। ठीक है, सिलिकॉन से बनते हैं, सिलिकॉन। ठीक है, हमारा 14वां क्वेश्चन हो जाएगा आज का, इंटरनेट के पते में पद HT यानी कि HTTP का अगर
फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पे, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, हमारा 15वां क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? मतलब किसी प्रोग्राम में बच्चों द्वारा कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लोगो। लोगो बच्चों द्वारा प्रयोग की गई भाषा होती है। ठीक है, हमारा 16वां क्वेश्चन हो जाएगा, एक फुब्या निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है, वह क्या कहलाता है? तो वह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, वह नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। हमारा 17वां क्वेश्चन है, कोंडातरण एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? तो आपके ऑप्शन जो हैं, पहला ऑप्शन है मशीन के निम्न स्तर का, दूसरा है निम्न स्तर से उच्च स्तर का, और तीसरा है उच्च स्तर से कोंडातरण तक। और हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, कोंडातरण से मशीन तक। ठीक है, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, कोंडातरण से मशीन तक। ठीक है, हमारा 18वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, मल्टी प्रोसेसिंग एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होता है। मतलब एक से अधिक प्रोसेसर जहाँ कार्य करते हैं, चलते हैं, उसे हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब जैसे आप क्रोम पे या कहीं और डेस्कटॉप पे ही कई मतलब डाटा अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं या क्रोम पे कुछ डॉक्यूमेंट सर्च कर रहे हैं, तो आप एक साथ कई टैब ओपन कर सकते हैं, उसी को हम मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी कौन सी होती है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा CD रोम। ठीक है, CD रोम ऑप्टिकल मेमोरी होती है। ठीक, देखिए जो बताया था मैंने ALU वाला, देखिए क्वेश्चन भी आ गया इसका। ALU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा यूनिट कौन सा होता है? तो वह होता है अर्थमेटिक और लॉजिक। ठीक है, अर्थमेटिक। ठीक है, हमारा जो 21वां क्वेश्चन है, देखते हैं CPU के ALU में क्या होते हैं? तो CPU के ALU में ना तो रोम होता है, ना तो रैम स्पेस होता है, ना बाइट स्पेस होता है। इसमें केवल आपका सही तो जो हो जाएगा रजिस्टर होता है। ठीक है, CPU के ALU में केवल रजिस्टर होता है। ठीक है, आप कन्फ्यूज मत होइएगा। हमारा 22वां क्वेश्चन है, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा ALU। ठीक है, ALU, जैसे कि मैंने बताया भी था, ALU कंप्यूटर में अंकगणितीय गणना के लिए काम करता है, जो कंप्यूटर की गणनाओं को देखता है। ठीक है, हमारा जो 23वां क्वेश्चन है, देखते हैं इसके बारे में। 23वां क्वेश्चन हमारा जो है, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो जो प्रोसेसर होता है आपका कंप्यूटर में, प्रोसेसर होता है, वही हार्डवेयर डिवाइस को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित मतलब चेंजिंग करता है। ठीक है, हमारा 24वां क्वेश्चन है, प्रोसेसर के किन मुख्य भाग, मतलब प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है,
ALU हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा कंट्रोल यूनिट, और एक रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। ठीक है, हमारा 25वां क्वेश्चन हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन हो जाएगा, CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रण करता है। मतलब CPU और IO के बीच जो सिग्नल मूवमेंट होते हैं उसको वो कौन नियंत्रित करता है, तो उसको कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU नियंत्रित करता है। ठीक है, हमारा 26वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। मतलब कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है, यानी कि एक शॉर्ट फॉर्म में देखें तो इसका CPU हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। गणनाएं करने के लिए ALU होता है और प्रोसेसिंग करने के लिए CPU यानी कि कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, हमारा 27वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, टेक्स्ट को स्कैन करना कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, कंप्यूटर टेक्स्ट को स्कैन नहीं करता। ठीक है, हमारा जो 28वां क्वेश्चन है, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन अर्थमेटिक को संपन्न करता है। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, परिचालन अर्थमेटिक को संपन्न करता है। ठीक है, क्वेश्चन है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हमारा 31वां क्वेश्चन है, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है, तो CPU के समन्वय से काम करती है। ठीक है, कंप्यूटर। ठीक है, हमारा 32वां जो क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे हम माइक्रोचिप कहते हैं। क्या कहते हैं, माइक्रोचिप कहते हैं। ठीक है, हमारा 33वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस्ड किया गया परिणाम क्या होता है, तो वह कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो दिखाई देता है वह आउटपुट होता है। ठीक है, आउटपुट। 34वां क्वेश्चन हमारा है, इनपुट का आउटपुट का में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, तो वह CPU के द्वारा किया जाता है। ठीक है, CPU के द्वारा। हमारा 35वां क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस्ड डेटा को क्या कहते हैं, तो उसे हम प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, हमारा 36वां क्वेश्चन है, CPU का मुख्य घटक है। CPU का मुख्य घटक है हो जाएगा, CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी भी होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि ALU भी होता है। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा FV। ठीक है, हमारा 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है। ठीक है, कंप्यूटर की क्षमता जो होती है वह सीमित होती है। जैसे कि अगर आप 5 GB का स्टोर रखेंगे तो 5 GB से ज़्यादा आप स्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर TV रखेंगे, TV में को नहीं, उसकी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक सीमित होती है। हमारा जो 38वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर को
किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? तो कंप्यूटर एक कृत्रिम है, ठीक है, ये नहीं प्राकृतिक है, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य के द्वारा ही चालू होता है, इसलिए यह एक कृत्रिम है, ठीक है। 45वां क्वेश्चन है, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है, ठीक है, सामान्य होती है। हमारा 40वां क्वेश्चन है, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है? हमारा तो उत्तर हो जाएगा मानव मन। मानव मन, क्योंकि आप जानते ही हैं कि मानव मन, अगर आप दिल्ली में बैठे हैं तो आपका मन एकाएक दुबई चला जाएगा कि दुबई में क्या हो रहा होगा, कितना बज रहा होगा। और कंप्यूटर जो होता है, आप जब तक इसका ऑर्डर नहीं देंगे कि ये काम करना है, तब तक वह कोई काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। हमारा 41वां क्वेश्चन है, ईडीपी क्या होता है? ईडीपी क्या होता है? तो ईडीपी जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग होता है। हमारा 42वां क्वेश्चन है, 42वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा डाटा, एकत्रित डेटा को सूचना कहा जाता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन है आज का, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो आपको जो ऑप्शन है, चिन्ह को, संख्या को, दी गई सूचनाओं को, या चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। तुम्हारा जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा चिन्ह एवं, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को कंप्यूटर में डेटा कहते हैं, ठीक है। हमारा 44वां क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है, ठीक है, सीपीयू के कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू के द्वारा होता है, ठीक। हमारा 35वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? मतलब कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं हम? तो उसको हम इनपुट कहते हैं, इनपुट, ठीक है। और कंप्यूटर में डेटा कीबोर्ड के माध्यम से जाता है, माउस के माध्यम से जाता है, स्कैनर के माध्यम से जाता है, और तरह तरह की मतलब आते हैं, उसके माध्यम से जाता है, ठीक है। 46वां क्वेश्चन हमारा है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ये डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा, ठीक है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ हो जाएगा, ठीक है। देखिए 45वां क्वेश्चन जो है, एटीएम क्या होता है? तो एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है, ठीक है, बिना स्टाफ के नकदी देने वाला होता है एटीएम, ठीक है। मतलब इसमें किसी मैनेजर के साइन की या किसी के परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। आप एटीएम में जाइए, कार्ड डालिए एटीएम में, पिन डालिए, आपका पैसा आपके हाथ में आ जाता है, ठीक है। हमारा 48वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित कौन किए जाते हैं? मतलब अगर देखें तो
यहाँ लगा दें हम कौन किए जाते हैं, तो उत्तर जो होगा डेटा, देखिए उत्तर आ जाएगा डेटा। ठीक है। हमारा 49वां क्वेश्चन है, 49वां क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेसर करता है, वह क्या होता है? तो वह प्रोसेसर होता है। ठीक है, प्रोसेसर होता है। ठीक। हमारा 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम गणना यंत्र कौन सा है? प्रथम गणना यंत्र है अबेकस था। ठीक है, अबेकस। ठीक। हमारा 50वां क्वेश्चन हो जाएगा, पैगमन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैगमन नामक कंप्यूटर जो होता था वो खेल से संबंधित कार्य के लिए बना था। ठीक है। हमारा 52वां क्वेश्चन हो जाएगा, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? तो ब्लेज पास्कल जो थे, पहली बार इन्होंने कैलकुलेटर का आविष्कार किया था। ठीक है। हमारा जो 53वां क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो पंच कार्ड का आरंभ किसने किया था? तो यहाँ वैज्ञानिक का नाम नहीं दिया गया, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। हमारा 54वां क्वेश्चन हो जाएगा, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया था। कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का विकास चार्ल्स बेबेज ने किया था, जिसके कारण इन्हें कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है। हमारा 55वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? वो सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, आपको जो सही उत्तर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है। हमारे भारत में सुपर कंप्यूटर अगर देखें तो परम 1000 है। ठीक है, ये भारत का सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है। 56वां क्वेश्चन हमारा है, मनुष्य रूप में हमारे सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है? सामान्य रूप में प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर जो होता है वो डिजिटल होता है। ठीक है। अगर डिजिटल कंप्यूटर के अंदर देखें तो लैपटॉप हो गया, पीसी हो गया, हमारा टैबलेट हो गया, मोबाइल हो गया, ये सब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आते हैं। ठीक है। क्रे क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, क्रे एक सुपर कंप्यूटर। अगर विश्व की बात किया जाए, विश्व में बात किया जाए, क्रे सुपर कंप्यूटर है। अगर विश्व में बात किया जाए, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर तो क्रे हो जाएगा। ठीक है, क्रे हो जाएगा। ठीक, विश्व में पहला सुपर कंप्यूटर क्रे हो जाएगा। ठीक है। और अगर भारत में बात किया जाए, भारत में तो परम 1000। ठीक है। हमारा 58वां क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? मल्टी प्रोसेसिंग माना है तो एक साथ कई पेज ओपन, मतलब कई पेज पे काम करने का काम तृतीय पीढ़ी कंप्यूटर में किया गया था। ठीक है, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। ठीक है।
हमारा 1 क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? विश्व में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो 1976 में, और वो कंप्यूटर था CRAY, क्रे, जो जापानी था। ठीक है, जापान में बना था। ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? जो भारत में पहली बार कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, सबसे तेज कंप्यूटर, हमारा 1 क्वेश्चन आएगा, सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है? तो सुपर कंप्यूटर सब जानते हैं, सुपर कंप्यूटर से तेज कोई कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, हमारा 12वां क्वेश्चन हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। ठीक है, हमारा 63वां क्वेश्चन जो है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो वह सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। हमारा 64वां क्वेश्चन है, गणना संयंत्र एबेकस का निर्माण किस देश में हुआ था? तो वह चीन में हुआ था। ठीक है, एबेकस का चीन में निर्माण हुआ था। ठीक है, हमारा 65वां क्वेश्चन है, IMAC क्या होता है? तो वह एक मशीन होता है। ठीक है, मशीन होता है। हमारा 66वां क्वेश्चन है, एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, हमारा जो 1वां क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? तो प्रथम पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मेरी ने किया था। ठीक है, हमारा 68वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका था? तो कंप्यूटर के विकास सर्वाधिक योगदान हो जाएगा वान न्यूमान का था। ठीक है, हमारा 69वां क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी IC चिप का विकास किसने किया था? तो वह हो जाएगा JF किल्वी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगी आप लोग। हमारा 70वां क्वेश्चन है, चुंबकीय डिस्क पर किस प्रकार की परत होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ठीक है, हमारा 71वां क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर गणना के सिद्धांत पर काम करता है। हमारा जो 72वां क्वेश्चन है, भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सीडैक ने किया। सीडैक वाली संस्था नाम की एक किया था, सीडैक संस्था ने। हमारा 73वां क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? CD-ROM, रैम और कैश में से सबसे तेज कौन सा है? तो सबसे तेज हमारा हो जाएगा रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, हमारा 74वां क्वेश्चन है, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था? तो वो 2 लोग थे जिन्होंने ENIAC कंप्यूटर को बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रिस्पर
एकर्ट और जॉन मोफले ने बनाया था। ठीक है, हमारा 75वां क्वेश्चन है, डाट मैट्रिक्स किस कंप्यूटर की किस्म है? तो डाट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, यह एक प्रकार का प्रिंटर है। ठीक है, हमारा 76वां क्वेश्चन है, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। ठीक है, 12 होती है। अब देखते हैं कीबोर्ड के एकदम ऊपर एरो में F1 से लेके F12 तक एक श्रृंखला होती है, तो इसे ही हम फंक्शन की कहते हैं। ठीक है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में अच्छा प्रिंट होता है? मस्त 77वां क्वेश्चन हो जाएगा। तो लाइन प्रिंटर से एक स्ट्रोक में अच्छा प्रिंट होता है। ठीक है, हमारा 78वां क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? तो मॉनिटर, जैसा कि जानते हैं आप लोग, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, यह जो हम डाटा को कंप्यूटर में भेजते हैं उसको इसके स्क्रीन पर शो होता है, ये नहीं कि इसके द्वारा हम कोई डाटा एंटर करते हैं। ठीक है, यह एक आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट नहीं। ठीक है, हमारा 19वां क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर क्या होता, कौन सा होता है? तो वह लेजर प्रिंटर होता है। ठीक है, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वह जैसे मान लीजिए अनुपाते 1 मिनट में मान लीजिए 10 कापी निकालेगा, तो लेजर प्रिंटर जो होता है 1 मिनट में लगभग 50 कापी निकाल देगा, इतनी स्पीड होती है उसमें। ठीक है, एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो एलसीडी का पूरा नाम हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, हमारे 21वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को क्या कहते हैं? ठीक, तो कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है, मतलब कंप्यूटर में जो हम कार्य करते हैं वह कहाँ दिखता है हमें? तो मॉनिटर में दिखता है। ठीक है, हमारा 82वां क्वेश्चन हो जाएगा, गेम खेलना किससे आसान होता है? तो गेम खेलना जॉयस्टिक से आसान होता है। एक गेम खेलने वाला एक यंत्र होता है, तो जॉयस्टिक से आसान होता है। ठीक है, देखिए एक शॉर्टकट दिया गया हुआ, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन से कुंजा कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को मॉडिफायर कुंजा कहती हैं। ठीक है, मॉडिफायर कुंजा कहलाती हैं। ठीक है, 84वां क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों में पैटर्न को क्या कहते हैं? तो फिर हम बारकोड्स कहते हैं। ठीक है, हमारा जो 50वां क्वेश्चन है, ORS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो ORS का पूर्ण रूप ऑप्टिकल चार्टर रिकॉग्निशन हो जाएगा। ठीक है, हमारा 86वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो जो टच स्क्रीन है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है, क्योंकि हम टच स्क्रीन के द्वारा ही डाटा को एंटर करते हैं। ठीक है, हमारा 70वां क्वेश्चन है, वह व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। अगर व्यक्तिगत इसे अपने मतलब एक पर्सनल काम के लिए अगर देखें तो फ्लॉपी डिस्क जो होता है वो हम एक बेहतर ऑप्शन हो जाता है किसी डाटा को संरक्षण करने के लिए, मतलब सुरक्षित करने के लिए। और अगर कोई
प्रोफेशनल है और डाटा उनके बहुत बड़े हैं तो और बड़ी चीज़ ले सकते हैं, यूएसबी पेन ड्राइव वगैरह वगैरह आते हैं। ठीक है। हमारा जो 18वां क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हमारा 18वां क्वेश्चन है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो डायगोनली के द्वारा मापा जाता है। ठीक है। और जो 9वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 90वां क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। जो पहला कंप्यूटर माउस वो डगलस एंजल बर्ट ने बनाया था। ठीक है। 91वां क्वेश्चन है, जब पीसी पर डॉक्यूमेंट का कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। वह मतलब जो किसी आप कोई काम कर रहे होंगे तो वह अस्थायी रूप से रैम में होता है। अगर आप मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, लाइट चली गई तो आपका डाटा भी चला जाएगा, आपको फिर से काम करना पड़ेगा। लेकिन जब आप सेव कर देते हैं किसी डाटा को तो वह रोम में चला जाता है। ठीक है। सेव करने के बाद रोम में चला जाता है। तो यह एक अस्थायी मेमोरी है। लेकिन अभी जो हमारा क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा रैम। ठीक है। हमारा 92वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी भीतरी होती है। ठीक है। 93वां क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। तो फ्लॉपी एक एक्सटर्नल मेमोरी है, या मतलब क्या कहते हैं उसको, सही हिंदी भाषा में कहे तो मतलब नष्ट होने वाली मेमोरी होती है। अगर मान लीजिए वायरस आ गए तो यह खराब हो सकती है। और 94वां क्वेश्चन है, रैम किस तरह की मेमोरी होती है। तो रैम मुख्य मेमोरी होती है, यह मुख्य मेमोरी होती है। ठीक है। 95वां क्वेश्चन है, निम्न में से रैम क्या है क्या नहीं है, मतलब कौन सा रैम का प्रकार नहीं है। तो पी रैम नहीं है। ठीक है। पी रैम। 96वां क्वेश्चन है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज का उपयोग किया जाता है। तो कैचे फाइल का उपयोग किया जाता है। ठीक है। 97वां क्वेश्चन है, इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है। तो एक प्राइमरी है। ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज होता है। 98वां क्वेश्चन है, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है। तो वह रैम होता है। ठीक है। रैम। पर अगर रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। अगर यही रोम में चला जाए यानी रीड ओनली मेमोरी में तो आपका डाटा सुरक्षित रहेगा, चाहे लाइट जाए या ना जाए। ठीक है। 99वां क्वेश्चन है, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा किसी अन्य नाम से क्या जानते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा, सीडी को ऑप्टिकल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ऑप्टिकल डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। हमारा 100 और सेंचुरी क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की डिवाइस स्टोरेज है। तो मैग्नेटिक। ठीक है। मैग्नेटिक आपका उत्तर हो जाएगा मैग्नेटिक। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सीडी से क्या समझते हैं। तो सीडी पढ़ और लिख, इसका संक्षिप्त रूप हो जाएगा पढ़ और लिख, पढ़ और लिख। ठीक है। 102 का नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिवाइस का उदाहरण है। तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर समझ सकती है। कौन सी डिवाइस। तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम और डाटा के बीच की अंतर समझ सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी का उदाहरण क्या है। मतलब डीवीडी किसके अंदर आता है या क्या है। तो यह एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है यानी सीडी होता है जो डीवीडी प्लेयर में लगा के चलाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को कहा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, आंतरिक भी कहते हैं और प्राथमिक भी कहते हैं। यानी कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा ए सभी। ठीक है। इसे प्राइमरी भी कहेंगे, आंतरिक भी कहेंगे, प्राथमिक भी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है। तो यह फॉर्मेटिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा रैम। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है तो सेकेंडरी मेमोरी में रहता है। ठीक है। डीवीडी क्या होता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। तो सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म एलयू करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके मध्य से ट्रेवल करता है। तो बस नामक एक प्रोग्राम होता है उसके अंदर करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। ठीक है। मदरबोर्ड। ठीक है। पीसी का पूरा नाम क्या हो जाएगा। पीसी का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट को से जुड़ते हैं उसे पोर्ट कहते हैं। ठीक है। उसको हम पोर्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम क्या हो जाएगा। कंप्यूटर में आईबीएम का पूरा नाम इंटरनेशनल बिजनेस मशीन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। तो मिडी हो जाएगा। ठीक है। मिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संक्षेपण नियंत्रण करता है। तो मदरबोर्ड हो जाएगा। ठीक है। मदरबोर्ड ही कंप्यूटर को नियंत्रित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में लाने वाला हार्डवेयर डिस्क ड्राइव होता है। ठीक है। डिस्क को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट थिन प्लेट या बोर्ड को कहते हैं। तो सर्किट बोर्ड कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशन कार्ड
किस में इन्सर्ट किए जाते हैं? तो एक्सप्रेशन कार्ड फ्लॉट में इन्सर्ट किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किसमें की जाती है? कंप्यूटर में घड़ी की गणना बिट में की जाती है। ठीक है, बिट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो ये मदरबोर्ड में सिस्टम बस रहता है जो कंप्यूटर के दूसरे सीपीयू के दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे? तो मशीन लैंग्वेज का उपयोग किया गया था। ठीक है, जो 0 और 1 को निर्देशित करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था? तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा, जॉन ले कैमी ने किया था। ठीक है। बेसिक कंप्यूटर भाषा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1964 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन किया जाता है तो उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक भाषा कंप्यूटर भाषा है? तो फोरट्रान जो है वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। ठीक है, जो वैज्ञानिकों के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो यह व्यावसायिक कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? तो कोबोल। ठीक है, कोबोल भाषा वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय भाषा है? तो कोबोल है, जो अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक सन माइक्रोसॉफ्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है? तो सारे कंप्यूटर में कोबोल भाषा लागू होती है। ठीक है। सारे कंप्यूटर में मशीनी भाषा लागू होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज है? तो इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जावा है। ठीक है। 34वां क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष रूप से किस प्रयोग हेतु लाई जाती है? तो वह वेब सर्वर्स के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है? तो हार्ड लेवल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है, लॉजिकल एरर कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग करती है? तो न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है। 39वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए
नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं, बाइनरी नंबर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है तो टीबी, यानी कि टेराबाइट स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। ठीक है। बिट किसका लघु रूप होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो वह बाइनरी डिजिट का लघु रूप होता है। ठीक है, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट कितने विकल्प होते हैं? एक बाइट बराबर 8 विकल्प होते हैं। ठीक है, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंप्यूटर प्रोग्राम की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो वह सबसे छोटी इकाई जो होती है बिट होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट यानी कि 1 KB मिलाते हैं बनाते हैं? तो 1024 बाइट मिलकर 1 किलोबाइट यानी KB बनाते हैं। ठीक है। बाइनरी नंबर प्रणाली कितने अंक होते हैं? बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा 2 होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं? तो उसे हम कोडिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, कोडिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? तो हम बिट में मापते हैं। ठीक है, बिट में। 148वां क्वेश्चन है, लॉजिक गेट क्या होता है? तो एक प्रकार का सर्किट होता है। ठीक है, लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है? तो डिजिटल डाटा सेव किया जाता है। ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रोग्राम है जिसके कंप्यूटर का उपयोग करना आसान होता है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो आज हमारा 150 क्वेश्चन का टारगेट पूरा हो चुका। ऐसे ही क्वेश्चन के साथ हम कल मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें। थैंक यू।